जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वृंदावन के लड्डू गोपाल के चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो माघ की एकादशी षटतिला एकादशी आने वाली है। मंगलवार 6 तारीख के दिन पड़ रही है। तो आप सभी लोग षटतिला एकादशी ज़रूर करें। और ये देखिए, सुबह सुबह मैंने लड्डू गोपाल जी का, जैसे मैं रोज़ पूजा करती हूँ, कर लिया है। तो आज षटतिला एकादशी की कहानी मैं सुनाऊँगी। 6 तारीख को मंगलवार के दिन षटतिला एकादशी है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय दालंभ ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरों के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त महात्मा बोले, मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों का बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। इस कंडों से 108 बार हवन करे और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो, द्वादशी हो, तो नियम से रहें। स्नान आदि से नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। इसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणागतों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिलोदन, तिल का भोजन, तिल का दान षटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी को क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमती थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से मैंने अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह पर एक आम का वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसने गृह की अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएगी, तब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आई और जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खुलवाने लगीं, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महत्व कहिए। उनमें से एक देवी स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। उसने षटतिला एकादशी का महत्व सुना दिया। तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने सब स्त्रियों से अलग अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों से कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म मरण में आरोग्यता प्राप्त होती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी व्रत होता है, इसलिए हर मनुष्य को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और एकादशी की कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए और कथा के पश्चात ठाकुर जी की आरती करें।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।